हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो, जिंदगी जी रहे हो भैया जी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया हो। बट टेल मी वन थिंग, क्या आपने नेशनल इनकम पढ़ाई किया? नेशनल इनकम पढ़ा आप लोगों ने? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है भैया, वो बहुत ज़रूरी है। नेशनल इनकम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप डेली का डेली पढ़ाई करोगे ना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप छोड़ दोगे उसको तो फिर तो दिक्कत ही है भैया, फिर तो क्या है, थोड़ा सा तकलीफ ही हो जाएगी, ऐसी बात है। चले, क्या बात है। फरीदा, कहाँ बैठे हो बेटा आप? ये कौन है? मम्मी मम्मी है क्या? खाना बना रहा है? वाह वाह, मैं भी आ रहा हूँ खाना खाने। यस। अंशिका मित्तल जी, उठ जाओ बेटा, सोना नहीं है बेटा, सोते नहीं है। मुस्कान की चमकान, तेरे बालों के कलर को क्या हो गया? सर फैशन है सर, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड सर। आपके ज़माने की बात नहीं है सर, ये लेटेस्ट बात है सर। आई एम जस्ट किडिंग बड़ी। ओके जी। यहाँ देखो, यामिनी की बहन भी है ना, उसको भी बहुत मस्ती आती है, मैं बता रहा हूँ। बढ़िया हाथ जोड़ रही है वहाँ से, देखो। कांची श्रुति गुप्ता जी नमस्ते। देवयानी जी नमस्ते। आय हाय हाय शिवा, क्या बात है भैया, क्या बात है, बॉडी वीडी बनाया है तूने तो। अरे वाह, पीछे कौन है? पीछे तू ही है क्या? ऐसा। नवनीत शर्मा जी, आंचल जी, सिद्धि जी, सलोनी जी। यूट्यूब लिंक्स? क्या यूट्यूब लिंक्स? क्या यूट्यूब लिंक्स? क्या क्या क्या? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, हद है। एक मिनट, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम पे आया कि नहीं? यूनिक एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे, यूनिक एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। यस दोस्तों, सर हम लोग लेकर ऊपर नीचे है तो समझ नहीं आ रहा सर, एक बार बोल दो पढ़ाई करने के लिए। आई वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस, मैनी आर मिसिंग। सिद्धि, आई जस्ट लेट मी चेक बड़ी। ओके यारो, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर गाइस। यार सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हिना जी, पहली बार हम आपको देख रहे हैं। श्रुति जैन, ओके। महक गर्ग, वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मुंडी हिलाओ ना। आ रही है ना? अरे वाह, वेरी गुड बेटा। यस, आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर, दैट इज व्हाट बेटा, आपका चैप्टर नंबर 4। कौन सा है? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यस और नो बड़ी। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, वेरी गुड सर। स्क्रीन ब्लर है? अच्छा बेटा, ब्लर है स्क्रीन। अंशिका, सोना नहीं है बेटा, उठ जाओ ना, क्या कर रहे हो? नींद आ रही है क्या तेरे को? नहीं ना, ऐसा सोते नहीं है बेटा, सोते नहीं गुड्डू। चलिए, ओके, चैप्टर नंबर 4, दैट इज व्हाट बेटा, आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। गाइस यार, मेरे को एक बात बताओ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ना, देखो फाइनेंशियल मतलब विच इज रिलेटेड टू मनी। इतना तो आपको समझ में आता है कि फाइनेंशियल का मतलब हो गया कि इट इज रिलेटेड विद द व्हाट बेटा, आपका मनी। जो पैसों से रिलेटेड है ना, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जो किससे रिलेटेड है डार्लिंग? पैसों से रिलेटेड है ना, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, मैं आपको दो चीज समझाता हूं, पहले समझना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, वैसे दुनिया बहुत ही डैश डैश है, नहीं मतलब दुनिया पित्तल की है। अरे सनी दीदी ने कहा था ना, सनी दीदी ने, ये दुनिया पित्तल दी। हाँ है ना? फिर बाद में हमारे दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने बोला दुनिया पित्तल की नहीं है, दुनिया भरोसे वाली है। हाँ है ना? चलिए, एवरीबॉडी यस, क्या बात है, वेरी गुड। सनी दीदी नहीं है, अरे जस्ट शट अप बेटा। चलिए, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में दो टाइप के व्यक्ति हैं। कितने टाइप के ग्रुप है यहाँ पे? दो टाइप के ग्रुप है भैया। एक, आइडेंटिफाई योर फैकल्टी। देखना ये फैकल्टी कौन सी है आपकी, आइडेंटिफाई करना जरा। आइडेंटिफाई योर फैकल्टी। थोड़े छोटे छोटे बनाए मैंने, लेकिन आइडेंटिफाई योर फैकल्टी, ये कौन सी फैकल्टी है बताइए जरा। ये वाले फैकल्टी कौन से हैं जिनको थोड़े बाल कम है? ये अपने अप्पा सर है। हाँ है ना? करेक्ट है कि रमेश भैया का गोलगप्पा और अकाउंट में अप्पा, दोनों ही बहुत फेमस है अपने।
चलिए, तो ये अपने अप्पा सर है सर, कैसे पहचाना? अरे बालों से पहचाना भैया, बालों से। जिनके बाल कम है वो अपने अप्पा जी है। अच्छा, इन जिनको चश्मा, चश्मा किसको है? अरे वन एंड ओनली द हैंडसम हंक ऑफ यूनिक अकेडमी। कौन? आपने एक ही है भैया, जिनकी आवाज के कातिल लोग दीवाने हैं, जिनके आवाज के क्या, जिनके हर चीज के दीवाने हैं, मैं क्या बताऊं आपको, अपने मोदी सर। वेरी गुड बेटा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम, अच्छा मोदी सर है और मोदी सर के साइड में मैं भी हूँ भैया, मेरे को ऐसा इग्नोर मत करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसा इग्नोर नहीं करते मेरे को। हाँ जी, मोदी सर भी है, एंड मोदी सर के साथ कौन है भैया, जो होने नहीं देगा कोई गड़बड़, वो है शुभम अब्बड़। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत भारी। अब देखो क्या हुआ, चीजों को समझना। सौमी बेबी को क्यों नहीं लिया? सौमी बेबी को नहीं लिया, आपको बाद में समझ में आएगा क्यों हमने सौमी बेबी को इस एग्जांपल में नहीं दिया। तो देखने का, अप्पा जी के पास है ना, बाल भले ही कम हो लेकिन पैसा बहुत है। मैं 1 मिनट आया बेटा, 1 मिनट आया, मैं 1 मिनट में आया, 1 सेकंड में इंतजार करना मेरा। हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो क्या बोला है, अपने अप्पा जी के पास जो है ना बहुत पैसा है भैया, बहुत पैसा है, मैं क्या बोलूं। अरे इतना पैसा उनके पास ना, पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके घर पे मैं जाता हूँ ना, साक्षात मेरे को है ना लक्ष्मी जी दिखते हैं, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, जहां देखे वहां लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। इतना पैसा है अपने आशीष सर के पास। तो अब आशीष सर के पास पैसा बहुत है, इट मीन्स वी कैन से ये वाले जो लोग हैं ना, ये फंड सरप्लस यूनिट है। कौन सा यूनिट है बेटा? फंड सरप्लस यूनिट है। पैसा ज्यादा है, ज्यादा मतलब सेविंग्स है, ज्यादा मतलब सेविंग है। और एक है मैं और मोदी सर जैसे लोग, गरीब व्यक्ति जिनकी सैलरी है 20,000 रुपए प्रति महीना। मोदी सर की सैलरी 20,000 रुपए, मेरी सैलरी 22,500 रुपए। मोदी सर 20,000 कमाते हैं, मैं 22,500 कमाता हूँ, ठीक है ना, हम दोनों का सैलरी सेम है। बस 2,500 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं क्या है ना, कभी कभी क्लासरूम की साफ सफाई भी कर देता हूँ, तो इसलिए 2,500 मेरे को एक्स्ट्रा मिलते हैं। मोदी सर बोले मैं नहीं करता हूँ साफ सफाई भैया, मैं गंदगी करता हूँ, है ना। तो इसलिए मोदी सर का 2-2,500 कम है बेटा। मेरा क्या साफ सफाई का क्या ना, अभी जो मौसी आती है साफ सफाई करने, उनका आधा पैसा मैं खा जाता हूँ, उनका आधा काम मैं करता हूँ, तो आधा पैसा मेरे को मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन क्लियर कीजिए। अच्छा ये स्क्रीन ऐसा आ रही है क्या? अच्छा, इसको ना इसकी सासू का माथा करूंगा मैं, रुक जाओ। एक्चुअली आज शायद से कुछ थोड़ा सेटिंग चेंज हुई है, कल मैं टेक्निकल टीम से सेटिंग करवाता हूँ, डोंट वरी। हाँ जी, सो देखो यारो, बात ऐसी है, हमारे पास है ना एक्चुअली आइडियाज बहुत सारे हैं। अरे मोदी सर के पास भी बहुत सारे आइडियाज है मालूम। सर लास्ट टाइम मोदी सर 21,000 बोले थे। हाँ तो आजकल थोड़ा बहुत वो साफ सफाई में वो काम करने लग गया मेरे साथ, इसलिए 1,000 रुपये उनका भी बढ़ गया है बेटा। तो वैसे हमारी सैलरी दोनों की 20,000 ही है, लेकिन वो क्या थोड़ा बहुत हम लोग आजू बाजू का काम कर लेते ना। अच्छा हमारे पास आइडिया बहुत है भैया, आइडिया में अरे दिमाग बहुत चलता है हमारा, ये मत पूछो, हम है बहुत टॉयलेटेड पर्सन, सॉरी टैलेंटेड पर्सन। अरे आई मीन टू से टैलेंटेड पर्सन, हमें कूट कूट के टॉयलेट भरा है, सॉरी टैलेंट भरा है। अब हमारे पास इतना भारी आइडिया है ना, इतना भारी आइडिया हमारे पास। एक आइडिया तो मोदी सर ने ऐसा डाला कि बोले इस दुनिया में हर घर में 3 नल लगा दूंगा। मैं बोला 3 नल? बोले सर एक हॉट वाटर, एक नॉर्मल वाटर, और एक नल किसका? अरे बाबूराव का स्टाइल है भैया। एक कौन सा? हाँ शराब। ये देखिए आइडिया देख रहे हो, 3-3 नल, बताओ 3-3 नल, बताओ क्या बात है। मतलब आइडिया, ये भी तो आइडिया है कि नल खोलो सुबह सुबह बढ़िया, सुबह सुबह ब्रश करने के बाद में है ना, मस्त 2 घूंट मारने का बढ़िया से, थू थू, फिर उसके बाद में उसी को पीने का बढ़िया से। तो मेरे को एक बात बताओ, आइडियाज बहुत है, अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको नहीं लगता पैसों की जरूरत है यार? बहुत जरूरत है पैसों की, पैसों की बहुत जरूरत है। बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो हमको है ना, हमको पैसों की जरूरत है, नीड है पैसों की। तो हम जो लोग हैं ना वो फंड डेफिसिट यूनिट है। डेफिसिट मतलब पैसों की जरूरत है, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, पैसे बहुत है भगवान की दया, लेकिन जरूरत है। बिजनेस करना है तो पैसों की जरूरत है भैया। अरे मोदी सर ने तो एक नया प्रोडक्ट बनाया पता है, वाटर प्रूफ लिपस्टिक। बोले लिपस्टिक लगा लो नहाने चले जाओ, बोले कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी, बोले लिपस्टिक लगा लो, बोले इमरान हाशमी को बुला लो तो भी कुछ नहीं होएगा, कलर प्रूफ वाटर प्रूफ लिपस्टिक बनाऊंगा बोले मैं।
मोदी सर को दिमाग में बहुत आइडिया आते हैं भैया, वो खतरनाक आइडिया आते हैं आजकल। तो वो हाथ लेके अपनी है ना काउंट करते रहे, नाड़ी वाले बाबा हो गए मोदी सर। मोदी सर को आज से आप क्या बोलोगे? नाड़ी वाले बाबा। नाड़ी देख के पता कर लेते हैं। उस दिन मेरे को नाड़ी देख के बोलते सर आर यू प्रेग्नेंट? मैं बोला सर क्या बात कर रहे हो? फिर बोला नहीं नहीं सर आई एम लाइक सर आर यू परेशान? मैं बोला सर ऐसा बोलो ना, परेशान कहाँ प्रेग्नेंट क्या क्या बोलते हो यार आप, है ना। तो नाड़ी वाले बाबा है। आपके भी जीवन में अगर कोई तकलीफ है ना, हर टाइप के तकलीफ का सोल्यूशन अपने मोदी जी देंगे, डोंट वरी। यूट्यूब पे अपलोड होएगा, डोंट वरी। सो हम अप्पा जी के पास गए, मैंने बोला सर 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 हमारे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, बिजनेस करते हैं बहुत बढ़िया से, बढ़िया से बिजनेस करते हैं। तो आशीष सर ने बोला क्या चाहिए तुमको? मैंने बोला सर आप हमको पैसा दे दो, बदले में हम आपको क्या करेंगे? रिटर्न देंगे। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट, या इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? डिविडेंड। करेक्ट है? सुन नो, मतलब मुझे बताओ पैसा कहां से कहां जा रहा है? फंड आपके सरप्लस यूनिट से कहां जा रहा है? डेफिसिट यूनिट। और इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। आज आप बैंक का काम क्या है? टेल मी गाइस, बैंक का काम क्या है ये बताइए मुझे। बैंक लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उस पैसों को जिनको जरूरत है उनको लोन देती है। मतलब बैंक क्या बन गया? इंटरमीडियरी बन गया भैया, है ना। बैंक बीच वाला आदमी बन गया जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी एंड क्या दे देगी बेटा? एडवांसमेंट ऑफ लोन देगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट? पैसा जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, डिपॉजिट कौन रखता है? जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है। और लोन कौन लेता है? जिनको बिजनेस के लिए या कोई और रीजन के लिए जरूरत है। तो ये दोनों को मिलवा के दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी क्या किस में काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है। और आप देखिए फाइनेंशियल सिस्टम से कितना अच्छा काम हो सकता है, सोचना अच्छे से। अगर आप मार्केट में लोन दोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा मेरे माय डियर फ्रेंड्स? प्रोडक्शन होगा। अरे मेरे ढोकलों और ढोकलियों, क्या होगा? अरे ओ ढोकलियों, बिजनेस होगा। अगर बिजनेस होगा तो प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो क्या बढ़ेगी? नेशनल इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी का क्या होगा? ग्रोथ होगी। इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। क्या इंप्रूव हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओवरऑल हमारे देश का विकास होगा। मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, वो हम पूरा कर लेंगे। तो ये होना चाहिए, लोन लोगों को मिलना चाहिए। लोन मिलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो डार्लिंग नेशनल इनकम बढ़ेगा। करेक्ट है? दैट्स व्हाई हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है। चलिए वेरी गुड बेटा। किसके बारे में पढ़ना है? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ना है। दिस इज द चैप्टर नंबर 4। 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 मैं स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर नंबर 5 का मैं क्या ले रहा हूं मालूम? मैराथन ले लूंगा। चैप्टर नंबर 5 का क्या ले लूंगा दोस्तों? मैराथन। ठीक है ना? यस और नो? तो आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, इको का सिलेबस नेक्स्ट वीक के 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। देन विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू प्रैक्टिसेस एंड एज वेल एज रिवीजन लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है? मैराथन रात में, देखो रात में ना सारी बुरी आत्माएं जागती है और मुझे नहीं लगता हमसे बुरी आत्मा कोई होगी यहाँ पे। हाँ है ना? करेक्ट है ना? सो जान लगा देंगे भैया। सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए मैराथन का। अरे नहीं रे बेटा, रात में मजा आता है यार। तुम लोग क्या यार ऐसे करते हो यार? अब कुछ है ना, ये जो स्लीपलेस नाइट्स है ना, यही तो है आपके सक्सेस का राज बेटा। चलो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में ना कौन कौन लोग हैं? तो एक आपका सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जहां पैसा आया ना, जितने जितने पिसो ओथे ओथे फाइनेंशियल मार्केट। बोलो क्या? जितने 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 पिसो, पिसो मतलब पैसे, जैसे जैसे पैसे वैसे वैसे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? मार्केट आ जाएगा। कंपनी लॉ ले लेंगे अपन, विल स्टार्ट विद द कंपनी लॉ। ये खत्म होते ही अपन कंपनी लॉ भी स्टार्ट करेंगे।
तो जहां पैसों की बात आएगी फाइनेंशियल मार्केट, क्या बैंक में पैसों की बात आएगी? हाँ जी बिल्कुल बात आती है। कैसी बात करते हो, बैंक तो पैसों के सहारे ही तो चल रहा है। वेरी गुड। सेकेंड वन अगर हम बात करें लाइक गाइस, तो म्यूचुअल फंड, ये नाम सबने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है। कितने लोगों ने ये सुना है? अपने धोनी भाई साहब आते हैं बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, रोहित शर्मा आते हैं म्यूचुअल फंड सही है, सचिन तेंदुलकर आते हैं म्यूचुअल फंड सही है, शुभम अब्बड़ आते हैं म्यूचुअल फंड सही है। सब एक लेवल के लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी, अदानी, अब्बर्ट्स, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मोदीज, दीज ऑल आर द बिग पीपल, बहुत बड़े। हाँ, अंशिका बोली अबे बताओ ना, अंशिका मेरे को बोली तू अबे बताओ ना, अबे साले बता, ऐसा बोली तूने मेरे को, आयो यो, आयो यो, मेरी हटाई कर रही है ये बंदी, बताओ इज्जत इच नहीं है मेरी कोई, जा रहा है मैं, रोकना मत कोई मेरे को, मैं जा रहा, मैं जा रहा हूं, मेरे को रोकना मत कोई। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप इतना फोर्स करो तो रुक जाता हूँ। आकांक्षा बोल रही नहीं रोकेंगे, इसकी सासू का माथा, कहाँ है ये आकांक्षा, इसकी सासू का माथा कर देता हूं मैं। अच्छा ठीक है चलो, अब म्यूचुअल फंड, अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी में आएगा ना, इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी में आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस वाले भी आपसे क्या लेंगे डार्लिंग, पैसे लेंगे। इंश्योरेंस वाले भी आपसे क्या लेंगे दोस्तों, पैसे लेंगे। सर एलआईसी भी है ना, तो एलआईसी तो कहाँ आ गया, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आ गया ना एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अच्छा उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, दीज ऑल आर दी व्हाट पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ओनली, दीज ऑल आर दी व्हाट बेटा पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ओनली। अंशिका बोली सर बता दो, क्या बताऊं अंशिका जी, क्या क्या जानना क्या चाहते हो आप बताओ। हाँ शुरू सर बता दो, टाइम किसका, अंशिका क्या हो गया तेरे को, सोना है क्या, किस चीज का टाइम चाहिए तेरे को, मैराथन का? अरे अनाउंसमेंट आएगा ना, अनाउंसमेंट आ जाएगा, सब जगह छप जाएगा, इंस्टा पे डाल दूंगा मैं, यूनिक के इंस्टा पे आ जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा, सब आ जाएगा। वैसे 10 बजे मेरे हिसाब से। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं की दीजिएगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बेटा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और मिल जाएंगे आपको। शुरू से करवाओगे ना कंपनी लो? हाँ जी पूरा करेंगे कंपनी लो, डोंट वरी। रात में है मैराथन, हाँ जी। कब है मैराथन मेरा? मेरा मैराथन है शनिवार रात, मुझे नींद नहीं आती, शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती। चलिए 10 से जब तक है जान देखो यार अभी, प्लीज अपलोड चैप्टर 2 and 3 by which we can get the videos and we complete। ओए सिद्धि जी क्या कर रहे हो बाबा, ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक अकेडमी एंड कॉमर्स, क्या कर रहे हो बाबा, ऑलरेडी देर है बेटा, क्या कर रहे हो आप, ऑलरेडी कब से अपलोड किया? नहीं है सिद्धि बोल रही नहीं है, अरे रे सिद्धि ऐसा नहीं करते, ये देखिए देख दिखाता है मैं तेरे को, मैंने खुद अपलोड किया, दिखाता है मैं तेरे को चैप्टर नंबर 2। सर मई में एग्जाम कब होगा? मई में ही होगा बेटा, मई में क्या होगा, मई में एग्जाम होगा, 8 या 9 तारीख को होगा, आ जाएगा टाइम टेबल। ये देखो यहाँ पे हम सर्च करते हैं यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, करिए सर्च करिए बेटा, मिला क्या आपको? ये देखिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, ये देखिए वीडियोस में, ये देखिए कल ही मैंने नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 7 अपलोड किया, दिख रहा है नेशनल इनकम लेक्चर नंबर 7, ठीक है ना? उसके पहले देखना आप, ये देख रहे हो नेशनल इनकम लेक्चर 6, ये देखो लेक्चर नंबर 5, ये देखो लेक्चर नंबर 5, सारे लेक्चर्स है बेटा, क्या कर रहे हो, सारे लेक्चर्स है बेटा। मैराथन चैप्टर वाइज लीजिएगा, नहीं अभी टॉपिक वाइज मैराथन है, एक चैप्टर पूरा मैराथन करेंगे, चैप्टर नंबर 5, उसके बाद दोस्तों उसके बाद पूरा मैराथन होएगा। लेकिन इस टाइम मेरा थोड़ा डाउट है मैराथन, क्योंकि 8-9 घंटे मेरा गला इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये टाइम में मेरा थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम आ रहा है, तो दैट्स वाई, बट मैं उसको कुछ करेंगे, कुछ अच्छा कुछ करेंगे आपके लिए, डोंट वरी। सर कितना इग्नोर कर रहे हो, ए भाई ए प्लीज मेरे को पढ़ाने दो, अभी मेरे को प्लीज पढ़ाने दो, मेरे को प्लीज पढ़ाने दो, ध्यान से सुनो, अभी अभी मस्ती नहीं, अभी मैं आने वाले 15 मिनट सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा, सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा और कुछ नहीं। सर वार्म विस्की पी लो, गला ठीक हो जाएगा, ये देखो अनिकेत बेवड़ा विस्की पी लो बोल रहे हो, बिगाड़ रहा है मेरे को। चले गाइस यार, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो यारो, अब देखना यारो, जब हम लोग बात करते हैं, when we are talking about the Indian financial market, जब हम लोग अपनी बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज व्हाट बेटा आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं यार, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट्स में मैं आपको मार्क करवा के दूंगा, वो याद करनी है आपको इसमें ना।
सैटरडे को सीएसके का मैच है ना, तो आप संडे को ले लो मैराथन। अरे बाबा, सीएसके का मैच है क्या? अरे देवा, अरे बाबू, चलिए ठीक है। बेटा अभी आईपीएल वीपीएल सब छोड़ दो बेटा, जीवन में ना पढ़ाई करो, वो काम में आएगी, आईपीएल काम में नहीं आएगा। सीएसके के बारे में जानने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, हालांकि सीएसके मेरी भी फेवरेट है, बट इसका मतलब ये नहीं है। एक मिनट, नोट्स ओपन कर लेते हैं अपन। अबे ये क्या हो रहा है यार, ये नोट्स के साथ, ये नोट्स सनम बेवफा हो रही है मेरी। हाँ ये रहा। सो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझना यार, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? जहां पे फंड ट्रांसफर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जिनके पास सेविंग है पैसों की, वहां से पैसा ट्रांसफर हो रहा है कहां पे? इन्वेस्टर के पास, जिनको पैसों की जरूरत है। ठीक है सर। अब इंपॉर्टेंट देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इस 30.5%, 0.5% नहीं, 30.5%, जो कि इंक्रीज होके अभी हो गया 31.4%। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है ना, प्लीज सुनना अच्छे से, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो है ना, अभी 28.2 हो गई है जी। यस, लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 28.2 हो गई है। पहले तो ये बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग? क्या मतलब है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का? यार गौरव गुप्ता जी, आपका जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब उस 1 लाख रुपीज में से आप 35,000 सेव कर रहे हो, इट मीन्स योर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इज व्हाट? 35%। जितना पैसा हम बचाते हैं ना, जितना पैसा हम लोग बचाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। और अभी अगर देखा जाए 2021 के अकॉर्डिंग, तो ये कितना है? 28.2%। बट अभी तक हमारे मॉड्यूल में कितना दिया हुआ है? हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है 30.5%। हम दोनों डेटा देखेंगे दोस्तों। वीडियो अटक रहा है क्या? तो एक काम करो, आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अपना बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो। कुछ ही लोग चालू रखिए, बाकी बंद कर लीजिए। सबके सब चालू रखोगे ना तो थोड़ा सा अटकता है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। सिद्धि बोली सर दोबारा देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग मतलब सिद्धि, जो पैसा आपने सेव किया ना उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। सपोज यू आर अर्निंग 100 रुपीज एंड आउट ऑफ 100 रुपीज यू सेव्ड 32 रुपीज, इसका मतलब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितना है? 32%, है ना? ठीक है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितना हो गया? 32%। अच्छा, जितना ज्यादा सेविंग होगा ना उतना अच्छा होगा। रीजन समझाइए क्यों? जितना ज्यादा सेविंग उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है नेशनल इनकम बढ़ेगा। सो जितना सेविंग ज्यादा, उतना आपका क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट? वेरी क्लियर। सो अब डेटा के अकॉर्डिंग कितना है? 28.2 एज पर द लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो 28% है। और अगर मैं बात करूं यार, अगर मैं बात करूं दोस्तों, एज पर द मॉड्यूल, एज पर द नोट्स और मॉड्यूल अगर देखें तो इट इज 30.5%। इट्स व्हाट बेटा आपका 30.5%। अच्छा, कितने लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा डालते हो भैया? डालते हो आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा? नवनीत बोल रहा है डालते हैं हम लोग। चलिए, अभी आपको मैं बता दूं, बट सर इतना एक्सपेंडिचर तो भी प्रोडक्शन होगा, तो भी जीडीपी बढ़ेगी। डालते हैं। 2020 का 31.4 है, हाँ जी, 20 का 31.4 है, करेक्ट है। अच्छा, अभी पब्लिक ऑफरिंग की अगर हम बात करें, देखो पब्लिक ऑफर क्या होता है, सुनो अच्छे से। जब कंपनी ना, जब कोई कंपनी, आपने अभी सुना होगा एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, सुना क्या आप लोगों ने? अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हो कि एलआईसी के आईपीओ में आप पैसा डाल दो। क्या है, कंपनी जब पब्लिक से फंड जमा करती है ना, कंपनी जब किससे फंड जमा करती है? पब्लिक से फंड जमा करती है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं यार? पब्लिक ऑफर।
लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको। शीतल मिश्रा जी की शादी है, शीतल जी आपकी शादी करवा रहे हैं हम, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बोले सर आई एम डाइंग सर, जल्दी करवाओ सर, रहा नहीं, देखो बताओ, एग्जाम्पल में करवा रहे हैं, टेंशन ना लो। तो अभी शीतल जी का क्या है, अपनी शादी है, तो शीतल जी ने डिसाइड किया कि भैया अपनी शादी है ना एकदम ग्रैंडवा होनी चाहिए, एकदम ग्रैंड होनी चाहिए, मतलब इतनी शादी इतनी जोरदार जबरदस्त होनी चाहिए ना, हर किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति गांव में जितने भी लोग हैं, सिटी में जितने भी लोग हैं, सबको मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी बोले। अब इसने क्या किया पता है, इसने जगह जगह नुक्कड़ में सब जगह बैनर लगवा दिए कि मेरी शादी में जरूर जरूर आना, खुद का ही नाम डाल दिया, मेरी शादी में जरूर जरूर आना। बताइए, अब ये सबको बुला रही है, मतलब इसने किसी स्पेसिफिकली ऑफर नहीं दिया, इन जनरल पब्लिक को ऑफर दिया, जो भी व्यक्ति है कोई भी इसकी शादी में आ सकता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा, आपका पब्लिक ऑफर। वैसे ही कंपनी जब अपने शेयर्स बेचती है, वो भी किसको, पब्लिक एट लार्ज को, दैट ऑफर इज नोन एज व्हाट बेटा, आपका पब्लिक ऑफर। दैट ऑफर इज नोन एज व्हाट बेटा, आपका पब्लिक ऑफर। ठीक है, और पब्लिक ऑफर जब आप पहली बार कंपनी ऐसा कर रही है ना, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम कंपनी अगर ऐसा कर रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और फर्स्ट टाइम करने के बाद सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टाइम जब करती है ना, उसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या कहेंगे उसको, फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम देखो, कंपनी है ना पब्लिक से फंड जमा कर रही है, कंपनी किससे पैसा जमा कर रही है, पब्लिक से। तो फर्स्ट टाइम पैसा अगर पब्लिक से जमा करती है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग आईपीओ बोलते हैं। और उसके बाद जब भी पैसा जमा करेगा ना, उसको बोलते हैं एफपीओ। जैसे अभी रुचि सोया करके कंपनी है एक, बाबा रामदेव की, रुचि सोया, उसका एफपीओ आ रहा है। मोदी सर का लेक्चर हो गया बेटा, शाम में ही हो गया। ठीक है, सो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये आपको क्या आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है फुल फॉर्म बेटा। सर ये 12th में हो गया था, हाँ फिर भी स्टिल मैं थोड़ा सा बेस से ही पढ़ाता हूँ। चलिए, तो पब्लिक ऑफरिंग अगर देखोगे तो 84,357 करोड़ रुपीस के पब्लिक ऑफर आए हैं। मतलब 84,000 करोड़ के अराउंड क्या है, पब्लिक ऑफर आए हैं। मतलब कितने लोग, अभी कितने कंपनीज है ना आईपीओ ला रही है, कितने कंपनीज आपको आईपीओ ला रही है, जरा आपको मैं दिखाता है, मैं आपको दिखाता है, आप टेंशन ना ले बेटा, मैं आपको दिखाएगा। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे कुछ एडलवाइस का एप्लीकेशन आपको दिख रही है क्या दोस्तों? चलो यार अब स्टॉक पे दिखा देता हूँ यार, ये लो, अब स्टॉक का आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये कैसे रहता है मैं बताएगा, टेंशन ना लो, आपको मैं बताऊंगा बेटा। ये देखना दोस्तों, ये देखिएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। अभी मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं किया है, एक्चुअली मैंने अपना यहाँ पे लॉगिन नहीं करा हुआ है अभी। क्या होता है लॉगिन करते हैं ना तो साले, हाँ देखिएगा, व्यू ऑनगोइंग आईपीओस। अब कौन से आईपीओस चल रहे हैं देखिएगा, देखिएगा आपको समझ में आएगा। ये देख रो, रुचि सोया का आने वाला है, रुचि सोया का आने वाला है 615 रुपए से लेके 650 रुपए इसका प्राइस रखा हुआ है। फिर एलआईसी का भी आने वाला है, किसका आने वाला है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी आने वाला है, चेक करिएगा। फिर वन मोबिविक सिस्टम लिमिटेड का भी आ रहा है। फिर एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आ रहा है। ओयो सुना है क्या, अरे आले चलू तुझे, हाँ है ना, ओयो के शहर में, तो ओयो का भी आ रहा है। फिर प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, फिर वेलनेस फॉर एवर, वेलनेस में जाते हो ना आप उसका, फिर ई मुद्रा लिमिटेड। समझ में आ रहा है, देखो देखो सुनो। तो यार मैं बता रहा हूँ, आईपीओ ना आज के टाइम की फैशन हो गई है बाबा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आईपीओ क्या हो गई है आज के टाइम की, फैशन हो गई है बेटा। मतलब इतने लोग लेके आते हैं ना, इतने लोग लेके आते हैं ना आईपीओ, इतनी कंपनीज आईपीओ लेके आ रही है ना, क्या बोलूं मैं आपको। हाँ जी, सो देखिएगा,
अब देखा जाए तो 84,000 करोड़ के आईपीओ आए हैं। कितने करोड़ के? 84,000 करोड़ के आईपीओ आए हैं। बाप रे बाप। आईपीओ रीचेस टू अस 1.94 मिलियन। 2019 का डेटा है कि आईपीओ कितना हो गया। एलआईसी का आईपीओ आने के बाद बदलाव होगा क्या सर? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। पैसा फंडिंग आएगी ना, पंप करेंगे पैसा वो। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, एक होता है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सुनना अच्छे से, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना ये वर्ड क्या होता है। अल्ट्रा हाई वर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले तो इस वर्ड को अच्छे से समझ लेना बेटा। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो बहुत जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है ना, दे आर दी व्हाट बेटा आपका अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। दे आर दी व्हाट बेटा अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब हमारे जैसे नेचुरल पर्सन है, हमारे जैसे नेचुरल पर्सन है इंडिविजुअल मतलब। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, नेटवर्क नहीं नेटवर्थ है, मतलब जिनके पास बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट का। सर बहुत मतलब कितना? तो बहुत मतलब यहां पे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? नोट्स इतना स्लो क्यों हो गया भैया ये अपना नोट्स? अब्बर सर के जैसे? अरे नहीं रे बाबा, मेरे पास कहाँ इतना पैसा है बाबा, गरीब आदमी रे बेटा मैं तो। हाँ जी, तो जिसके पास, जिसका नेटवर्क कितना है 30 मिलियन डॉलर का, 30 मिलियन डॉलर का क्या है नेटवर्क, जिनके पास पैसा, इतना पैसा है 30 मिलियन डॉलर, उनको बोलते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसका फुल फॉर्म आ सकता है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का फुल फॉर्म आ सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसको कहते हैं, तो जिसका 30 कितना 30 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। और ये अभी इंक्रीज होके 6,000 प्लस चले गए। ये तो 2019 का डेटा है। 2697 से बढ़ के ये 6,000 के ऊपर चले गए, मोर देन 6,000 हो गए। इंडिया में कोई है क्या? अरे इंडिया में कोई क्या है, राकेश झुनझुनवाला आपने, अरे 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो करने वाले कितने लोग हैं भाई? बहुत लोग हैं, थोड़े नहीं बहुत लोग हैं इंडिया में। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले थोड़े नहीं बहुत, और ये इंडिया का ही डेटा हम कर रहे हैं, हम बाहर का डेटा नहीं कर रहे हैं बेटा, इंडिया का ही डेटा कर रहे हैं। अरे अपने आशीष आशीष पारिक सर, अप्पा जी, उनका भी नेटवर्क 30 करोड़ से ज्यादा है भैया। 6 करोड़ का तो फ्लैट लिया है, 2 करोड़ की दुकान है, तो 8 करोड़ तो यही हो गए। क्या बोलूं मैं आपको? सो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड टेकन गुड इनिशिएटिव, हैज लॉन्च इट्स मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी अलाउिंग ट्रांसफर ऑफ फंड। मोबाइल वॉलेट मतलब यू कैन ट्रांसफर योर फंड थ्रू मोबाइल। करेक्ट आते बात इसको, यू कैन ट्रांसफर द फंड, जैसे लाइक पेटीएम जिसको बोलते हैं ना वैसा। तो महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दिस फैसिलिटी। मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी महाराष्ट्र ने पहली बार लॉन्च किया। तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है ना। ये आपने वो करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब देखो यार, अलग अलग सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर जो है ना वो है बैंकिंग सेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, बैंक को तो सब लोग, सबको पता है बैंक, ठीक है ना, सबको पता है बैंक भाई साहब। बैंक का काम क्या है? द मेन द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन। लेना और लेके देना। क्या है दोस्तों? लेना और लेके देना। प्रकाश ऐसा मुंह मत बिगाड़ बेटा। बोले सर क्या लेने देने की बात कर रहे हो आप सर? अबे लेना मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डार्लिंग, और देना मतलब क्या? एडवांसमेंट ऑफ लोन। विधि बहुत दिनों बाद दिख रही है बेटा, तू कहाँ थी इतने दिन से? ठीक है, लेक्चर में लाइव अटेंड करती थी ना, ये रिकॉर्डेड देखती थी? हाँ ढोकली। चलिए चलिए, तो बैंक की अगर हम बात करें डार्लिंग, तो बैंक क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड क्रेडिट देती है, मतलब लोन देती है। अच्छा, बैंक में एक होता है ना सबसे बड़ा अथॉरिटी, अपेक्स अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ऊपर का अथॉरिटी कौन है? कौन सा बैंक है? आरबीआई। बैंक का बाप आरबीआई इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट व्हाट बेटा? विच रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। सिर्फ नोट से पढ़ने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल बिंदास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो सबसे जो है ना सुप्रीम अथॉरिटी जो है, अपेक्स अथॉरिटी जो है, वो कौन सी है बेटा? आपकी आरबीआई। अब अलग अलग टाइप के बैंक है बेटा,
शक्तिकांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। यस, करंट अफेयर स्वामी बेबी का असर अच्छा रहा है भैया, वेरी गुड। स्वामी सर कितना भारी पढ़ाते हैं ना, एकदम एक फ्लो में पढ़ाते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कैसे हो आप लोग? तो कल हम लोग क्या थे, इरशाद इरशाद इरशाद, वाह वाह कीजिए, वाह वाह कीजिए। कितना प्यारा पढ़ाते हैं बताओ, ऐसा लगता है कोई लोरी सुना रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्यार से ऐसा गले लगा रहा है, इतना प्यारा पढ़ाते हैं वो, बताओ। हौले हौले एकदम, हाँ धीरे धीरे, फिर बीच में से एकदम ऐसी शायरी आएगी ना, ऐसी शायरी आएगी ना, अरे वाह 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 वाह, ऐसी शायरी आएगी जो दिल को छू जाएगी, दिल को छू के दिमाग तक पहुंच जाएगी, ऐसी शायरी आएगी। और पता नहीं इनको इतनी शायरी सूझती कहाँ से है। मेरे को ऐसा लगता है इनका दिल है ना बहुत जोर से टूटा है, बहुत जोर से इनका दिल टूटा है, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इतना इनको शायरी आती है। हाँ जी, नोरा ने तोड़ा है, नोरा ने तोड़ा है बोले, ऐसा मत बोलो, भाभी है तुम्हारी। हाँ जी, सौमिल सर ब्याह करने वाले हैं उनसे, पता है आपको, हाथ काट लेंगे वो, अपना नहीं, नौरा का। अपना क्यों काटे भैया, अपना नहीं काटना, दूसरा का। रिया बोल रही सर बहुत मजा आता है स्वामी सर के लेक्चर में। हाँ हाँ, स्वामी सर को देख देख के मुझे लेते हो तुम लोग, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। हाय कितना सोना बंदा है यार, हाय सर कितने क्यूट लग रहे हो आप। मैं कमेंट देखता हूँ ना कभी कभी, हाय सर क्या मस्त लग रहे हो आप। अरे भाई पढ़ा रहा है वो बंदा और उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है बट कोई नहीं। कल 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 पागल कर देना उनको लेक्चर में, सर क्या सेक्सी दिख रहे हो सर आप, सर क्या लग रहे हो आप सर, सर 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 खतरनाक सर, ऐसा, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो यार अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं, जिसमें सबसे पहला बैंक हम देखेंगे कमर्शियल बैंक। सी द एज अ नेम सजेस्ट, कमर्शियल मतलब जिनका इंटेंशन क्या होता है, पैसा कमाना। कमर्शियल का मतलब हो गया दोस्तों, सर आपको नहीं बोलते इसलिए आप जल रहे हो ना, अरे यार क्या बोले, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो हमारी तो है ना उम्र हो गई है भैया अभी, अब हमारी तो क्या हो गई, उम्र हो गई है बेटा। आप हैंडपंप हो, माय गुडनेस, आजा पानी निकाल ले, हैंडपंप तो आजा आजा बेटा पानी निकाल ले, हैंडपंप हो बोले। हाँ हाँ ना, चलिए कमर्शियल की कमर्शियल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कमर्शियल बैंक का मतलब काम ही क्या है, टू मेक प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का इंटेंशन क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। देखो नाम में कमर्शियल, कमर्शियल मतलब टू अर्न प्रॉफिट, करेक्ट है मत ये सुनो। सो अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक में अलग अलग कैटेगरी के बैंक है। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा आपने वो बैंक सुना है कि वो बैंक, गेस करना मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ। आप जाओगे बैंक में कि मेरे को पैसा डिपॉजिट करना है, तो बोले काउंटर नंबर 6 में जाना। अब काउंटर नंबर 6 में गए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई ऊपर जाना, आंटी जी बोलेंगे ऊपर जाना बेटा, थोड़ा ऊपर जाना, वहाँ पे काउंटर नंबर 12 है, वहाँ चले जाना। फिर आप काउंटर नंबर 12 में जाते हो, उसने बोलते अरे नहीं ये तो नीचे का काम है, हमारे पास कहाँ आ गए आप, नीचे जाइए। जब आप नीचे जाते हो काउंटर नंबर 4 में, तो बोलते हैं लंच ब्रेक। कौन सा बैंक है, यस भी सारा ऐसे नाम बदनाम कर दिया एसबीआई का, मीम्स बना बना के तुम लोगों ने। ऐसा थोड़ी करते हैं एसबीआई वाले। अच्छा अभी देखो यार एसबीआई की अगर मैं बात करूं ना डार्लिंग, एसबीआई इज द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है ना जिनका कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अच्छा फिर वो पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा आपने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सुना होगा आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा। दीज ऑल आर दी पब्लिक सेक्टर बैंक विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता है इसको, गवर्नमेंट, ठीक है ना। कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। याद रहेगा हिना जी, पक्का, भूलोगे तो नहीं ना, वेरी गुड बेटा। शीतल जी गुड। विद्या कहाँ बैठी, तो टेरिस पे बैठी है क्या, ठंडी ठंडी हवा में, बोले सर मजा आ रहा है बढ़िया, चलो कोई नहीं। यस गुनगुन गोयल एक ही बोलता है सर, नींद आ रही नहीं सर। आईसीएसआई ये प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई नहीं है वो, आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई। अच्छा ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे आपने नाम सुना होगा आईची, आईची आई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब कौन से बैंक है बेटा आपके, प्राइवेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इल्ले इल्ले बोलो, इल्ले सभी लोग बोलो, इल्ले इल्ले मतलब ना, इल्ले मतलब ना, भावना जी इल्ले मतलब ना। तो इसमें कंट्रोल किसका है दोस्तों,
इसमें कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें कंट्रोल है प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट शेयर होल्डर का कंट्रोल है। ऐसा क्या सर? हाँ जी ऐसा, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बैंकिंग को, जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट करने के लिए हमने एक्ट बनाया जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एग्जाम में आ सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? तो 1949 में आया। सो लेना देना बैंक क्या होता है सर? प्रकाश बेटा ये पप्पू का बैंक है, लेना और देना। देना बैंक है सर, लक्ष्मी चिट फंड। अच्छा यस सर। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हाट बेटा आपका? 1949। क्या बात है। सो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा, एक कुछ बैंक होते हैं जिनको बोलते हैं फॉरेन बैंक। कौन से बैंक बेटा? फॉरेन बैंक। देखो फॉरेन बैंक मतलब बहुत भारी बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, एकदम भारी बोलने वाला हूं, एकदम भारी हिंदी बोलने वाला हूं तुमको, और तुम्हारे दिमाग के बाहर से चली जाएगी, सुनना अच्छे से। ईश्वरी जा 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 जा, नींद को बोल जा जा जा। हाँ जी। सो फॉरेन बैंक मतलब जिसकी जन्म भूमि इंडिया के बाहर है लेकिन जिसकी कर्म भूमि इंडिया है। आइला माशाल्लाह, क्या बोले हो सर? कुछ समझ नहीं आया सर, सब बाउंसर गया। अरे जिसका जन्म भूमि मतलब जिसका हेड और क्वार्टर, सर क्वार्टर तो रात को हम खोलते हैं, अबे तुम्हारे वाला क्वार्टर नहीं भैया, हेड क्वार्टर की बात हो रही है। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है। और जिसका बिजनेस प्लेस कहाँ है? बिजनेस इंडिया में भी करते हैं। जैसे आपको नाम सुनाता हूँ, HSBC बैंक, HSBC, अरे बीसी सुना है ना, HSBC रे, पूरा बोलो बे, HSBC बैंक। या आपने डॉइश बैंक का नाम सुना होगा, डॉइश बैंक, डॉइश बैंक। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सुना है क्या? बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है ना, डॉइश बैंक है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये तो सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये सब बैंक जो है ना, ये कौन से बैंक है बेटा? फॉरेन बैंक। अच्छा आपको पता मेन बात, फॉरेन बैंक ऑफ अमेरिका, यस, फॉरेन बैंक को दोनों दो दो कंट्री के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। एक उस कंट्री के लॉ जहां पे उनका हेडक्वार्टर है, और एक इंडिया के लॉ। एग्जाम में आता है कि कौन से कंट्री का लॉ है ये जो फॉलो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बोथ। बोथ मतलब कौन रे डार्लिंग? बोथ मतलब कौन सा रे बेटा? यहां पे भी और वहां पे भी। ऐसा क्या सर? ऐसा जी। फिर एक होता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक नाम से क्या समझ में आया? रूरल मतलब गांव, रीजनल रूरल बैंक मतलब जो है तो बैंक ही भैया, लेकिन जो स्मॉल टाउन में बैंक होते हैं ना उसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। हमने, हमारे गांधी जी है ना, गांधी जी कौन से? अरे प्रकाश, कौन से गांधी जी? गांधी जी बोले तो इसको एक ही समझता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी का ये भक्त है ना, तो इसको एक ही गांधी दिखता है। अबे नहीं जी, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर आप इंडिया का विकास देखना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। सॉरी 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 अगर आप देश का विकास देखना चाहते हो तो गांवों का विकास होना चाहिए। टाउन अगर डेवलप हो जाएंगे, विलेजेस अगर डेवलप हो जाएंगे तो देश का विकास होगा। तो देश के विकास के लिए हमने गांवों में बैंक खोले जिनका नाम क्या है? रीजनल रूरल बैंक है। क्या नाम है दोस्तों? रीजनल रूरल बैंक। तो आई थिंक सो आज के लिए काफ़ी है ना। थोड़ा सा ये चैप्टर ना, थोड़ा सा इसमें डेटा है, इसलिए हम स्लोली स्लोली इसको डाइजेस्ट करेंगे। 2 लेक्चर्स ज़्यादा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। बट आपका काम क्या है यार मालूम? डेली, रोजाना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना रोज का रोज आपको क्या करना है डार्लिंग? याद करना है। नहीं तो वो आ जाएगा कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं, है ना। तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ऐसा लग जाएगा सर इजी लग रहा था 12th में है। अरे हाँ हो, लेकिन आगे आगे जाके क्या होएगा ना, थोड़ा तकलीफ बढ़ेगी। अभी तो सब ठीक है। चलिए, यहां तक डन है क्या बेटा सबको? कोई तकलीफ नहीं है? चलिए 2 लाइनों के साथ खत्म करते हैं इसको। सर डांस करो ना प्लीज। तेरे को, तुमने मेरे को नचोरा समझा है क्या बे? जब देखे डांस करो ना, ये करो ना। अरे 2 लाइनों के साथ खत्म करते हैं कि दिन लिखूंगा रात लिखूंगा। इंसान जब प्यार में होता है ना,
प्यार में, एकदम सच्चा प्यार होता है ना, कच्चा प्यार, कच्ची उम्र का प्यार। देखो जो फर्स्ट लव होता है ना वो सच्चा प्यार है। फर्स्ट लव के बाद हम कैलकुलेशन करके प्यार करते हैं, ठीक है ना। पहला प्यार जो होता है ना वो सच्चा प्यार होता है एक्चुअली, ठीक है ना। सो देखना 2 लाइनें हैं कि दिन लिखूंगा रात लिखूंगा, तुझसे हुई हर बात लिखूंगा। दिन लिखूंगा, जीडीपी कितनी है, कितनी, प्रसाद क्या बोल रहा है, इधर मूड बन रहा है और तू जीडीपी की बातें कर रहा है, ढोकले रुकना है। जीडीपी अभी 30.5% है एज पर मॉड्यूल और 28.2 एज पर द लेटेस्ट डेटा। हाँ जी। सो दिन अभी यार डिस्टर्ब नहीं है यार, इतने फीलिंग के बाद तो मेरी शायरी निकल रही है और तुम बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो यार, मेरे को पूरा निकालने दो एक बार। शायरी 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 शायरी। तो दिन लिखूंगा रात लिखूंगा, तुझसे हुई हर एक मुलाकात लिखूंगा। जहां लिखते हैं सब अपनी ख्वाहिशें, जहां लिखते हैं सब अपनी ख्वाहिशें हो, मैं तुझसे एक मुलाकात लिखूंगा, वहां मैं तुझसे एक मुलाकात लिखूंगा। देख रहे हो सच्चा प्यार, एक मुलाकात। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।